डायरेक्शन चैप्टर है। हमारी कितनी डायरेक्शंस होती हैं सर? नॉर्मली तो 4 होती है। 4 डायरेक्शंस होती हैं। जब भी हम पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो पेपर हमारे सामने रखा होगा, ठीक है ना, उस पे हम डायरेक्शंस ड्रॉ करेंगे तो हमारी 4 डायरेक्शंस सबसे पहले हम उस पर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये सेंटर पॉइंट है जो हमारी राइट साइड है, ये हमारी राइट साइड है, ये ईस्ट, हमारी लेफ्ट साइड वेस्ट, सामने नॉर्थ और पीछे साउथ, ठीक है। तो ये 4 डायरेक्शंस हो गई। तो जब हमारी मेन डायरेक्शंस होती हैं वो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। यस ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। जो हमारी राइट साइड है वो ईस्ट, जो लेफ्ट साइड है वो वेस्ट, जो सामने है वो नॉर्थ एंड जो पीछे है वो साउथ, ठीक है। इनके बीच में जो डायरेक्शंस होंगी ये हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगी साउथ ईस्ट, के ये हो जाएगा साउथ वेस्ट और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो हमारी कितनी डायरेक्शंस हो गई? हमारी 8 डायरेक्शंस हो गई, ठीक है। यस सर। वैसे हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं, लेकिन अब हमारी कितनी डायरेक्शंस हो गई? हमारी 8 डायरेक्शंस हो गई। क्लियर? अब हमने जो इस चैप्टर में हमने ध्यान रखना है कुछ पॉइंट्स का, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस एंड डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हैं, इनका डिफरेंस हमें ध्यान रखना है। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इन 3 के बीच में डिफरेंस हमें समझ आ गया तो हमारा बहुत सारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे 2-3 पॉइंट हैं। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स लेफ्ट साइड, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स लेफ्ट साइड, क्लॉकवाइज मीन्स राइट साइड, क्लॉकवाइज मीन्स राइट साइड। एक लेफ्ट टर्न या राइट टर्न, एक लेफ्ट टर्न या राइट टर्न, परफेक्ट लेफ्ट टर्न या राइट टर्न जो है वो हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। एक परफेक्ट राइट टर्न या लेफ्ट टर्न हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। एक सर्कल, या आप इस डायग्राम से मैं आपको बताता हूँ। अब मेरा फेस था नॉर्थ की साइड, मैंने टर्न लिया तो मेरा फेस कर लिया मैंने ईस्ट की साइड, तो ये आपका आ गया 90 डिग्री, एक टर्न, ठीक है। अब मेरा फेस ईस्ट की साइड है, मैंने फिर से राइट टर्न लिया, मैं घूम के इधर आ गया तो मेरा फेस हो गया अब साउथ की साइड, 90 डिग्री, फिर से 90 डिग्री, फिर से मैंने राइट टर्न लिया, ठीक है, फिर से 90 डिग्री एंगल बना, फिर से राइट टर्न, हाँ 90 डिग्री, फिर से राइट एंगल, हाँ बिल्कुल, फिर से मैंने राइट टर्न लिया, फिर से 90 डिग्री एंगल बन गया, ठीक है। तो देखो 90 + 90 + 90 + 90 360 डिग्री। और ये हम यहाँ से शुरू हुए थे, यहाँ से घूमते हुए हमने ये सर्कल बना दिया, ठीक है। तो हमने 4 टर्न लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 टर्न लिए और 4 टर्न लेने पर हमने 360 डिग्री का एंगल बना दिया और एक टर्न से हमने 90 डिग्री एंगल बनाया। तो लेफ्ट टर्न हो या राइट टर्न हो, एक परफेक्ट लेफ्ट टर्न या राइट टर्न हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। एक परफेक्ट लेफ्ट टर्न या राइट टर्न
हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, क्लॉकवाइज मीन्स लेफ्ट साइड, सॉरी क्लॉकवाइज मीन्स राइट साइड और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स लेफ्ट साइड। क्लियर? हमने 180 डिग्री टर्न करना है तो इसका मीनिंग हमने अपोजिट टर्न करना है, बिल्कुल अपोजिट। अगर आप इधर फेस कर रहे हैं तो आपका फेस कहाँ हो जाएगा? अपोजिट। ईस्ट में फेस कर रहे हैं तो आपका फेस कहाँ हो जाएगा? वेस्ट में। अगर आप नॉर्थ में फेस कर रहे हैं तो आपका फेस कहाँ हो जाएगा? साउथ में। अगर आप 180 डिग्री जो है टर्न करते हैं। ठीक है सर स्ट्रेट 180 डिग्री तो अपोजिट। क्लियर? 180 डिग्री टर्न करने पर अपोजिट साइड में आपका फेस हो जाता है। क्लियर? यस सर ठीक है, अब हमने इसमें एक यस सर एक जो है इसमें ध्यान रखनी है पाइथागोरस थ्योरम। एक हमारा राइट, ये होती है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री का एंगल। मान लो ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। इसको बोलते हैं हम बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसे क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, इसे क्या बोलते हैं हम? हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज निकालना है डिस्टेंस की, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला है अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितना है हमारे पास? 10, 10 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? 10, 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर ये कितना हो गया? 100 प्लस 100, तो कितना हो गया? रूट 200। ठीक है, यस सर सर समझ नहीं आया। एक मिनट। तो ये आ गया हमारे पास रूट 200। हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला है अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस क्या है हमारे पास? 10, परपेंडिकुलर कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, तो 100 प्लस 100 200। 200 के फैक्टर बनाएंगे 2 इंटू 10 इंटू 10, तो जिसका पेयर बन जाता है वो नंबर आ जाता है बाहर और जिसका पेयर नहीं बनता वो रह जाता है अंदर। ठीक है, तो ये आ गया 10 अंडर रूट 2, स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको। ठीक है, 10 स्क्वायर रूट 2, ये आ गया हमारा हाइपोटेन्यूज। क्लियर? ये होता है डिस्टेंस। जब क्वेश्चन आएगा अभी डायरेक्शन का तो ये है डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है। क्लियर? अब एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, सर नीचे थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना है, ये लो। सर ले ली, आगे कीजिए। वो ले लिया था सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसमें शुरू करते हैं। एक पर्सन, अब ये यहाँ से पहले डायग्राम बनाया, डायरेक्शंस बनाई। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, 4 डायरेक्शन थे। एक पर्सन ने चलना स्टार्ट किया, यहाँ से इधर आ गया ईस्ट में 10 किलोमीटर, यहाँ से फिर नीचे गया 10 किलोमीटर, यहाँ से राइट टर्न लिया, फिर आया 20 किलोमीटर। ठीक है, कितना आया? 20। फिर यहाँ से राइट टर्न लिया, फिर आया 20 किलोमीटर, फिर यहाँ से राइट टर्न लिया। ठीक है, यहाँ आ गया, यहाँ आकर वो रुक गया, ये आया 20 किलोमीटर। ठीक है, एक पर्सन टर्न कर रहा था, घूमता रहा, इधर उधर घूमता रहा, तो लास्ट में वो जहाँ आकर रुक गया, तो उसके बीच में तो हमने क्या बताना है? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस और डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस एंड डिस्टेंस ट्रेवल, ये बताना है। क्लियर? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस एंड डिस्टेंस ट्रेवल, ये चीजें बतानी है। अब देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 10। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, ये समझ आएगा तो पूरा डायरेक्शन कर पाओगे।
अगर ये समझ नहीं आया तो आगे भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 है, तो इसके सामने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी डिस्टेंस 10 होगा। इसके सामने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस भी 10, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 है, आधा 10 हो चुका है, तो आगे 10 और बचा, हो गया 20, क्योंकि उसने बोला यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो 10 और 10 20 हो गए। यस सर। फिर उसके बाद उसने कहा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 20 है, जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 10 है, तो इसके सामने यहाँ तक का डिस्टेंस 10, आगे 10 और बच गया, तो 10 और 10 20 हो गए, ठीक है। तो ये हटा दो यहाँ से। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 है, और लेकिन पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का पूरा 20 है, 10 निकाल दिया तो 10 बच गया, ठीक है। अब बारी आती है डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से स्टार्ट किया, एंड पॉइंट जहाँ खत्म कर दिया। अब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस, ये तुम्हारी बन गई राइट एंगल ट्रायंगल। देखो यहाँ से यहाँ तक 10, तो इसके सामने यहाँ से यहाँ तक ये भी 10। अब ये बन गई तुम्हारी राइट एंगल ट्रायंगल 10 बाई 10 की। इस तरीके से ये तुम्हारी ट्रायंगल बन गई। ये 10 अब हाइपोटेन्यूज निकालना है। ऊपर क्वेश्चन में हमने किया था, देखिए ये 10 दोनों लाइंस हैं, ठीक है। ये देखो ये साइड में परपेंडिकुलर बेस, इसको बेस बना लो, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। सर ये समझ नहीं आया, इतना समझ नहीं आया सर। पाइथागोरस थ्योरम समझ नहीं आई, या ये ट्रायंगल बनाना समझ नहीं आया? सर ये वाला जो स्क्वायर हो गया, ये ट्रायंगल वाला समझ नहीं आया। ये ट्रायंगल बनी ना, यहाँ से देखो यस ये ट्रायंगल बन गई, ये ट्रायंगल बन गई, ठीक है। अब ट्रायंगल क्या है, थोड़ी सी, अब यहाँ पे जो ट्रायंगल है ये सीधी है, ये ट्रायंगल थोड़ी टेढ़ी हो गई है, घूम गई है, तो बेस, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। जो तिरछी लाइन है ये क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज निकालना है। आपके पास बेस और परपेंडिकुलर दोनों हमारे पास हैं, 10 और 10। परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज आपने निकालना है। डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का मीनिंग होता है शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता। डिस्टेंस का मीनिंग क्या है, सबसे छोटा रास्ता। कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में मैंने यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक पहुँचना है, तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, वो है डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। सबसे छोटा रास्ता, सबसे छोटा रास्ता, ये डिस्टेंस। क्लियर? तो हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितना है हमारे पास 10, परपेंडिकुलर कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 100 प्लस 100 रूट। ये 100 कैसे आ जाता है सर? 10 का स्क्वायर, स्क्वायर का मीनिंग होता है जो 2 लिखा है ऊपर, इसका मीनिंग है इस नंबर को हमने 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 10 का क्यूब, क्यूब का मीनिंग है, अब पावर क्या लिखी है 3, इसका मीनिंग है हमने इस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ओके सर, ठीक है। 10 की पावर 4, इसका मतलब है हमने 10 को 10 से 4 बार मल्टीप्लाई करना है। ओके सर, ठीक है। ये पावर का मीनिंग इस तरीके से आता है। अब ये 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, ये आ गया रूट 200, 202 इंटू 10 इंटू 10, 10 का पेयर बन जाएगा, 10 आ जाएगा बाहर, 4 आ जाएगा अंदर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया 10 रूट 2। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ गया 10 रूट 2। 10। ठीक है। यस सर। तो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 10 रूट 2। फिर उसके बाद बारी आती है टोटल डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक के बीच में, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच में, तो डिस्टेंस आ गया 10 रूट 2। टोटल डिस्टेंस का मीनिंग होता है हमने बाई रोड हमने जाना है, सड़क बाई सड़क जाना है, लेकिन सीधा सीधा हमने बस एंड पॉइंट पे पहुँचना है। तो हम यहाँ से यहाँ आ गए और यहाँ से यहाँ आ गए,
तो यहाँ से यहाँ पहुँचने पर 10 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ पहुँचने पर 10 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 20 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 20 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। फिर आता है डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल के बीच में आ जाता है कि भाई आपने गाड़ी कितनी चलाई, किलोमीटर कितने चलाए। हम स्टार्ट हुए थे यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर इधर गए, फिर आगे और गए, फिर उसके बाद यहाँ से इधर आ गए, फिर यहाँ से इधर आए, तो सारा ऐड हो जाएगा। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 40 50 60 70 80। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ गया कि भाई आपका मीटर कितना चला। तो मीटर हमारा कितना चला? 80 किलोमीटर गाड़ी हमने घुमा 80 दी। किलोमीटर। गाड़ी हमने 80 किलोमीटर घुमा दी। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस ट्रेवल। क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल। ट्रेवल। क्लियर? यस सर। तो ये हो गए हमारा अब डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस और डिस्टेंस ट्रेवल के बीच में डिफरेंस। मेन क्वेश्चन में तुमसे यही पूछेगा कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या है। तो हमने सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगा के डिस्टेंस निकालना है। अगर वो टोटल डिस्टेंस पूछता है तो हमने फिर सड़क से सीधा सीधा हमने रास्ते में पहुंचना है। तो डिस्टेंस कितना होगा? ये हमारा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस ट्रेवल कि भाई गाड़ी कितनी चलाई, कितने किलोमीटर गाड़ी चल गई, तो वो आ गया हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, कि कितना डिस्टेंस तुमने ट्रेवल किया, गाड़ी कितनी चलाई। फिर बारी आती है हमारी डायरेक्शंस की। ठीक है, कि भाई कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है पर्सन, किसके रिस्पेक्ट में फेस कर रहा है, तो वो सब हमने बताना है। कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में फेस कर रहा है, वो सब। ठीक है, अब उसने बोला है कि भाई उसकी फेसिंग डायरेक्शन बताओ कि एंड पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसकी फेसिंग डायरेक्शन। एंड पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसकी फेसिंग डायरेक्शन कौन सी है? यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है वो? ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है? ईस्ट डायरेक्शन। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर समझ ना आए तो जिस पॉइंट पर वो पहुंच गया है वहां पर हम डायरेक्शंस ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, वहां पर हम क्या करेंगे? डायरेक्शन ड्रॉ। तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। तो कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है वो? ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है। ठीक है, तो हिज फेसिंग डायरेक्शन, हिज फेसिंग डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है? वो ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है। अब वो बोलता है फाइंड हिज डायरेक्शन, फाइंड हिज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसकी डायरेक्शन की मैं जहां से देखूंगा तो मुझे कौन सी डायरेक्शन में वो नजर आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, कि कौन सी डायरेक्शन में नजर आ रहा है वो? ईस्ट और नॉर्थ के बीच में। तो कौन सी डायरेक्शन है ये? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। तो कौन सी डायरेक्शन आ गई? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ फिर ईस्ट। बोलता है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हिम, उसके रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, फिर हम वहाँ जहाँ वो खड़ा है वहाँ पर डायरेक्शंस बनाएंगे। ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब यहाँ से हमें स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ नजर आ रहा है? साउथ और वेस्ट के बीच में, यही नजर आ रहा है ना, साउथ वेस्ट के बीच में। तो फाइंड डायरेक्शन ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हिम साउथ वेस्ट। की अगर मैं यहाँ पर उसकी जगह पर खड़ा होकर देखूं, विद रिस्पेक्ट टू हिम का मतलब है कि जहाँ पर वो है वहां से खड़े होकर देखें तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में नजर आ रहा है। तो वो कौन सी डायरेक्शन हो गई उसकी? साउथ वेस्ट डायरेक्शन। की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वो हमें स्टार्टिंग पॉइंट नजर आ रहा है। ठीक है, क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। सर ले ली। अब एक क्वेश्चन करते हैं। अ पर्सन मूव्स 10 किलोमीटर इन वेस्ट डायरेक्शन।
वेस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर गया, देन he took a right turn and moved 10 kilometer. Again he took a right turn and moved 20 किलोमीटर। ठीक है, पहले वो वेस्ट में जा रहा है 10 किलोमीटर, फिर उसने राइट टर्न लिया, 10 किलोमीटर गया, फिर उसने राइट टर्न लिया, फिर 20 किलोमीटर आया। ठीक है, नाउ फाइंड हिज फेसिंग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बिटवीन starting point and end point. Distance between starting point and end point. Starting point और end point के बीच में distance बताना है। ठीक है, तो पहले हम डायरेक्शंस ड्रॉ करेंगे। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। 10 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन 10 किलोमीटर। टुक अ राइट टर्न एंड मूव 10 किलोमीटर, राइट टर्न लिया 10 किलोमीटर आ गया, फिर से राइट टर्न लिया और 20 किलोमीटर आया, अब फिर राइट टर्न लिया 20 किलोमीटर आ गया, तो 10 और 10 20 हो गए। ठीक है, अब कह रहा है फेसिंग डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है वो, यहाँ कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है वो, साउथ। बेटे ईस्ट में फेस कर रहा है ना, इधर जा रहा है तो ईस्ट में। तो पहला आ गया फेसिंग डायरेक्शन, तो फेसिंग डायरेक्शन कौन सी हो गई, ईस्ट। फेसिंग डायरेक्शन ईस्ट, फेसिंग डायरेक्शन ईस्ट। अब बोल रहा है स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, यहां से यहां पे वो आ गया था। अब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, तो ये ट्रायंगल बन गई फिर से। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज, ये है 10 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 10, तो यहाँ से यहाँ तक भी 10 होगा, तो ये ट्रायंगल बन गई। हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितना 10, परपेंडिकुलर कितना 10, 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो ये आ गया 100 प्लस 100 इज इक्वल टू रूट 200। 200 के फैक्टर बनाओ, 2 इंटू 10 इंटू 10, तो ये आ गया 10 रूट 2। तो डिस्टेंस कितना आ गया 10 रूट 2। क्लियर? यस। अब वो बोलता है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करना है तो हम राइट टर्न करवा देंगे, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है तो हम लेफ्ट टर्न करवा देंगे, 180 डिग्री बोलता है चाहे क्लॉकवाइज बोले चाहे एंटी क्लॉकवाइज बोले तो हम अपोजिट टर्न करा देंगे। ठीक है, ये है बिल्कुल बेसिक डायरेक्शन चैप्टर का। अब डायरेक्शन चैप्टर के तुमने क्वेश्चन करने हैं, होमवर्क है, क्वेश्चंस करो, फिर उसके बाद मुझे पीडीएफ भेजो। कल की पीडीएफ भी नहीं आई मेरे पास, क्वेश्चन करके तो मैं कल आपको मैथ और इसका भेज दूंगी। हाँ, दोनों की पीडीएफ भेजो। तुमने पीडीएफ नहीं भेजी, इसके भी क्वेश्चंस करो। पूरा बेसिक मैंने तुम्हें बता दिया, अब ये सारे जो है कंप्लीट करके मुझे पीडीएफ भेजो। ठीक है? यस।